हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यशपाल के उपन्यास झूठा सच के बारे में बातचीत करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहत्काय उपन्यास है। वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से दो भागों में विभाजित इस महाकाय उपन्यास में विभाजन के समय के देश में होने वाले भीषण रक्तपात एवं भीषण अव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के उपरांत चारित्रिक स्खलन एवं विविध विडंबनाओं का व्यापक फलक पर कलात्मक चित्र उकेरा गया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यासों में परिगण्य माना गया है। परिचय। यह उपन्यास दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ और दूसरे भाग देश का भविष्य का प्रकाशन 1960 में हुआ। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला बांदे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्यम वर्ग और इन सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। उपन्यास की विषय वस्तु। झूठा सच के प्रमुख पात्र हैं जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और जयदेवपुरी की पत्नी कनक। तारा और जयदेवपुरी का एक परिवार है, कनक का दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवार की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1957 में 47 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में चुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, इसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर बृहत्तर भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की भिन्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता है। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तात्कालिक सही पर रहस्य भावनाओं की गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए। लाखों विस्थापित हो गए। स्त्रियां और बच्चों के साथ लाखों अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया है, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। झूठा सच के दूसरे खंड देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ तथा प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री की सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पढ़कर विडंबना का सुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते हैं और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखते हैं। कुल मिलाकर विस्तृत चित्रफलक पर यशपाल दिखलाते हैं कि देश का भविष्य अंततः देश की सामान्य जनता के ही हाथों में है, जो समग्र स्थितियों का अवलोकन कर सही वस्तुस्थिति को पहचान सके। इसलिए यशपाल विभिन्न स्थितियों का चित्र उकेरते रचनात्मक गठन
झूठा सच भारत विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर केंद्रित बृहत्तर एवं बहुयामी फलक वाला उपन्यास है। इसमें विभाजन से पहले से लेकर विभाजन के बाद तक के समय का बारीक चित्रांकन किया गया है। जयदेवपुरी एवं उसकी बहन तारा को केंद्र में रखने के बावजूद यह उपन्यास नायक या नायिका प्रधान नहीं है और इस रूप में भी यह उपन्यास पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक ढांचे को अतिक्रमित करता है। यह उपन्यास वस्तुतः विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में बटे बृहत्तर जन समाज के उत्थान पतन और सुविस्तीर्ण गाथा है, जिसका चित्रण विभाजन को केंद्र में रखते हुए किया गया है। विभाजन से पहले लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले विघटनवादी भाव तथा विभाजन के बाद देश अथवा शासन के संगठन के लिए आवश्यक समर्पण एवं सूझबूझ में होने वाली कमी दोनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए यशपाल ने इस उपन्यास का ताना बाना बुना है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को दूर तक प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी किस प्रकार कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मोड़ सकती है, इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल ने इस उपन्यास में किया है। भारत का मध्यम वर्ग क्रांतिकारी चेतना से युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए भी किस प्रकार स्वयं वैसा ही जीवन जीने की ट्रेजेडी की ओर बढ़ता जाता है, इसका औपन्यासिक रचाव देखने योग्य है। उपन्यास का रचनात्मक गठन इतना कुशल है कि इस महाकाव्य उपन्यास की महाकाव्यात्मकता इस रहस्य में अंतर्निहित मानी गई है कि इसका कथा संगठन में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि झूठा सच तारा की नियति कथा कहने के बहाने देश के विभाजन का वृत्तांत है या कि देश विभाजन के परिणाम